SDR इंडिया न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं देश दुनिया की खास बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान के सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है और अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान में खुफिया एजेंट के अंतर्गत उनकी बैठक सभागाह में बमबारी की गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनेई कोई ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोगों के सुप्रीमो लीडर थे। यहाँ तक कि कह दिया जाए कि दूसरे धर्म के लोग भी एक अच्छा इंसान और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा मानते थे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में लोग उनके हादसे में हुई मौत के बाद एक शोक में हैं। तो वहीं पूरे भारत देश के कोने कोने में भी शिया समुदाय सहित सभी धर्म के लोग अमेरिका और इजराइल के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी जबरदस्त तरीके से मुस्लिम समाज में, खास तौर से शिया समाज के लोगों ने आयतुल्लाह खामेनेई की इस शहादत को मानते हुए प्रदर्शन किया। आप पूरा वीडियो देखें कि किस तरीके से पूरी दुनिया और देश में क्या हाल है। ये शहादत इख्तिताम नहीं है बल्कि शहादत आगाज है। मैं दुनिया के तमाम अफराद को खिताब करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस अमेरिका और इसराइल की आगोश में आप बैठना पसंद करते हैं, जिन्होंने हमेशा हुकूक निस्वा की बात की, गुज़िश्ता रोज उसी अमेरिका और इसराइल ने बच्चियों के एक स्कूल को टारगेट किया। 70-80 बच्चियां जाबहक हो गई। वो छोटे छोटे हाथ, याद रखिएगा, इनकी यही आवाज है कुरान की आयत की रोशनी में, बेअय्यदम बिन क़तिलत। आखिर इनका जुर्म क्या था? सिर्फ यही जुर्म था कि ये पढ़ने के लिए स्कूल गए हुए थे बच्चे। ये रहबर इनकलाब वो थे जिन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया, जालिमों का भरपूर मुकाबला किया। और याद रखिएगा, ये हमारे अमीर, हमारे मौला अमीरुल मुमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मजलूम औना, कि हमेशा जालिम के दुश्मन बनकर रहो, मजलूम के हमदर्द रहो। ये शहादत बहुत बड़ा पैगाम है। रहबर इनकलाब बज़ाहिर चले गए, लेकिन उनका मिशन बाकी रहेगा। हम उनसे किए गए वादों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जिस तरीके से जो ईरान के हालात हैं, उन हालातों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ईरान का निज़ाम कोई बहुत कच्चा निज़ाम नहीं है। जब मेमार इनकलाब हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रेलत हुई है, तो उस मौके पर भी लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि अब होगा क्या। लेकिन कितना अजीम और शुजा लीडर अल्लाह ने दिया है। ईरान के एक बड़े अजीम स्कॉलर हैं आगे रहीमपुर असगदी, उन्होंने किसी मौके पर आगे खामनी से पूछा था कि आपके बाद होगा क्या, हमें डर लगता है। तो आगे खामनी का दो टूक जवाब यही था कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंतजाम करने वाला है, वो निज़ाम बाकी रहेगा। ये हमारे दीन के एतकादात में है। विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट बरसों से किताबों के अंदर छिपा हुआ था, जिसे इमाम खुमैनी ने पेश किया, हम उसी विलायत फ़क़ीह के ज़ेर साया मजीद आबोताब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया के आम मुसलमानों से हटकर शियत का वक़ार मजीद निखरेगा इंशाअल्लाह। अब जिस तरीके से युद्ध की बात की जाए, एकाएक अब ईरान की तरफ से जो नए लीडर हैं, वो एकाएक जो चेतावनी दी कि अब इस युद्ध का एक अलग परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए, बहरहाल ईरान ने कभी भी किसी भी जंग की कोई पहल नहीं की है। अगर आप कल के भी हादसे को देखिएगा तो आपको लगेगा कि पहले उन्होंने अटैक किया है, उसके बाद इन्होंने सब्र किया है, और फिर उन्होंने रहबर इनकलाब की पहले से की गई पेशीनगोई के मुताबिक उन अड्डों को ठिकाना और ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमरीकी बेसेस मौजूद थे, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक का इलाका हो। याद रखिएगा, ईरानियों ने रहबर इनकलाब की क़यादत में कभी भी किसी मजलूम को निशाना नहीं बनाया, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ उनके टारगेट पे वही जालिमीन थे जिन्होंने इंसानियत की नाक में दम कर रखा था।
साहब आपका नाम क्या होगा? मैं सैयद हैदर